राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म से संबंधित सभी त्योहारों की जानकारी समय से पूर्व ही मिल जाती है, जिससे आप कुछ भी मिस ना करें और सारे ही त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। नरसिंह जयंती की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्याक्ष के वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज़ हो गया था और वह भगवान विष्णु के अपना शत्रु मानने लगा था। उसने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई नर पशु उसे मार नहीं सकता। उसे घर या बाहर, ज़मीन या आसमान में भी नहीं मारा जा सकता। उसे शस्त्र या अस्त्र से दिन या रात में नहीं मारा जा सकता। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने तीनों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उससे भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को चली, उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कहा। प्रहलाद के मना करने पर वह नाराज़ हो गया और उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। इस दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं तो इस खम्भे में हैं या नहीं। उसने उस खम्भे पर ज़ोर से प्रहार किया। तभी उस खम्भे से नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर अपने पैरों पर लिटा लिया और अपने तेज नाखूनों से उनका वध कर दिया। उस समय गोधूली बेला थी। हिरण्यकश्यप को जिस समय वध हुआ था, उस समय ना ही दिन था और ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह ना घर के अंदर था और ना घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं, बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह ना ही धरती पर था और ना ही आसमान पर। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों में धर्म की स्थापना त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार द्वारा की गई। इसके पश्चात प्रहलाद बड़ा होकर भी भगवान विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ पाया और उसने भगवान विष्णु की कीर्ति, यश, कथाएँ और धर्म को तीनों लोकों में जागृत रखा। तो नरसिंह जयंती कथा कुछ इस प्रकार थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।